हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ कृष्णा गुप्ता। चलिए आज अपन देखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। शॉर्ट नोट से पूरा रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये आपको मालूम है थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो हो सकता है इसकी 3 से 4 वीडियो बन जाए। अगर बनेंगी भी तो भी छोटी छोटी बनेंगी, ताकि आप जल्दी से चैप्टर को रिवाइज कर पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में आता है ना, क्या आता है, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन आता है। अर्लियर क्लासिफिकेशन ये अपना बेस्ड है किस पे? इट इज़ बेस्ड ऑन द यूजेस। जैसे कि जो अपन यूज़ करते हैं, फूड को यूज़ करते हैं, सेंट्रल को यूज़ करते हैं, क्लोथ को यूज़ करते हैं। ये अपने यूजेस के ऊपर बेस्ड था। कौन सा? अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। इसको देने वाला कौन था? एरिस्टोटल था। इसको देने वाला कौन था? एरिस्टोटल था। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। इन्होंने क्या करा? प्लांट के प्लांट के हैबिटाट पे एक दिया था, एक उन्होंने एनिमल के हैबिटाट पे दिया था। इस और जो प्लांट के बेसिस पे दिया था वो उन्होंने हाइट की वजह से जो मॉर्फोलॉजी देख के दिया था। जैसे कि अपना जो बहुत ही ऊंचे ऊंचे पेड़ है, ठीक है, बहुत ही ऊंचे ऊंचे पेड़ है, तो उनको उन्होंने क्या बता दिया? ट्री बता दिया। उससे थोड़े छोटे हैं तो उनको उन्होंने हर बता दिया। और छोटे छोटे प्लांट्स है तो उनको उन्होंने क्या बता दिया? सब्स बता दिया। अब एनिमल्स को कैसे कैसे क्लासीफाई करा? ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी, किसमें प्रेजेंट है किसमें एब्सेंट है। जिसमें प्रेजेंट है उसको अपन बोलते हैं एनाइमा, और जिसमें एब्सेंट है उसको बोलते हैं एनाइमा। जिसमें प्रेजेंट है उसको इनाइमा, और जिसमें एब्सेंट है उसको एनाइमा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन, विच वॉज गिवन बाय द कैरोलस लीनियस। इन्होंने भी ज़्यादा कुछ नहीं देखा, इन्होंने भी बाहर से वेजिटेटिव करेक्टर, मोर्फोलॉजिकल करेक्टर देख लिए थे। इन्होंने कैसे क्लासीफाई करा? ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है उन सबको डाल दो प्लांट में, जिसमें सेल वॉल एब्सेंट है उन सबको डाल दो एनिमल में। पर इसके कुछ एडवांटेज भी थे तो कुछ डिसएडवांटेज भी थे। एडवांटेज क्या थे? अपन इसको बहुत जल्दी क्लासीफाई कर लेते थे, और इजी टू अंडरस्टैंड, हर कोई पहचान सकता है, आसानी से पहचान में आएगा। जिसके पास सेल बॉल नहीं है उसको एनिमल में डाल दो, जिसके पास सेल बॉल है उसको प्लांट में डाल दो, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया ना। अब इसके क्या डिसएडवांटेज है? इन्होंने डिफरेंशिएट ही नहीं करा, ना तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट में डिफरेंशिएट करा, ना इन्होंने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में डिफरेंशिएट करा। सबको एक ही में उन्होंने डाल दिया। ना इन्होंने ये बताया कि कौन सा फोटोसिंथेटिक है, ना कौन सा नॉन फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट और सबसे अच्छा जो क्लासिफिकेशन माना जाता है वो अपना क्या माना जाता है? अपना माना जाता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको किसने दिया था? अपना R.H. विटेकर ने, जिसको दिया था 1969 में। आपके टीचर्स 3 किंगडम, 4 किंगडम और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ाते होंगे, पर वो अपना एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि एनसीईआरटी रखूँ ज़्यादातर। तो अगर आपके टीचर पढ़ाते हो तो उसको ज़रूर पढ़ना, ताकि वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं, ताकि कोई भी सवाल अगर थोड़ा बाहर से भी आया तो भी आप बना ले जाओ। पर मैं पूरा फोकस ज़्यादातर एनसीईआरटी पे करूँगा। ठीक है, तो चलिए अपन आगे देखते हैं। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से आते हैं? मोनेरा आएगा, प्रोटिस्टा आएगा, फंजाई आएगा, प्लांटी आएगा और एनिमिलिया आएगा। ये जो सारे हैं ना, ये पीछे के चार, प्रोटिस्टा से लेके अपना एनिमिलिया तक, ये अपना यूकैरियोट में है। मोनेरा ही खाली आता है जो प्रोकैरियोट में है। ठीक है, मोनेरा ही खाली आता है जो कि अपना कैसा है? प्रोकैरियोट में है। और बाकी बच्चे सारे किस में है? अपने यूकैरियोट में है। अब ऑन द बेसिस अपन ने कौन सी बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया? तो देखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे किया, रिप्रोडक्शन पे किया, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप यानी कि एंसेस्ट्री। मतलब आप ये मान लो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री से रिलेशन है, जहाँ पे आपका फाइलोजेनी वर्ड आ गया वो अपना एवोल्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, और अपना बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर, एक बार फिर रिपीट करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर, फाइलोजेनी और अपना रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये सब अपने किस में आ गए? जो अपने आगे क्राइटेरिया ऑफ, सॉरी, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है 5 किंगडम में। अब अपन बात करते हैं, सीधे मोनेरन पे चलते हैं। देखो, मोनेरन क्या कहता है? मोनेरन में ज़्यादातर अपने कौन से आएंगे? बैक्टीरिया आएंगे। और ये अपना कौन सा खाली, इसमें सिर्फ अपने प्रोकैरियोट्स ही पाए जाते हैं मोनेरन्स में, यूकैरियोटिक नहीं आते। ठीक है, और बैक्टीरिया आर दी सोल मेंबर ऑफ दी मोनेरा किंगडम। ठीक है, बैक्टीरिया क्या है? इसके सोल मेंबर है मोनेरा किंगडम के। और इसका सेकंड पॉइंट, दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और आपकी एनसीईआरटी ये भी लिखती है कि बैक्टीरिया आपको ज़्यादातर हर जगह पाए जाएंगे। एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में ले लो और फेवरेबल से फेवरेबल कंडीशन में ले लो। अगर अपन मिट्टी भी उठाए ना, अपनी हैंडफुल मिट्टी उठाए, मिट्टी मतलब आपकी एनसीईआरटी में लिखी है हैंडफुल, अगर अपन सॉइल को उठाए उसमें भी आपको
हंड्रेड हंड्रेड बैक्टीरिया कुछ मिल जाएंगे, आपकी ये भी लाइन लिखी है एनसीईआरटी में, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और इसकी ये भी लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है, दे आर वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर। इनके जो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर तो बहुत ही सिंपल होते हैं, पर ये बिहेवियर में कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्यों? ताकि कोई कोई बैक्टीरिया कुछ कोई सिम्टम दिखाता है, कोई बैक्टीरिया डिजीज फैलाता है, कोई बैक्टीरिया अपने लिए अच्छा भी होता है, ठीक है। तो अलग अलग बिहेवियर दिखाते हैं, पर इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा होता है इनका? बहुत सिंपल होता है। और जो इनकी जो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, यानी कि इसमें आपको सब तरीके के बैक्टीरिया मिलेंगे, ऑटोट्रॉफ मिलेंगे, हेटरोट्रॉफ मिलेंगे, और आपके कीमो ऑटोट्रॉफ मिलेंगे, यानी कि सब टाइप की इनमें मेटाबॉलिज्म चलती है। इस वजह से इनकी मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की, ठीक है। अब अपन बात करते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ज़्यादातर जो होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो है इसमें हेटरोट्रॉफिक ही होते हैं। ज़्यादातर बैक्टीरिया कैसे होते हैं? अपने हेटरोट्रॉफिक ही होते हैं, ठीक है। कुछ अपने फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, अभी अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। बैक्टीरिया इज ऑफ टू टाइप्स। अपने कौन कौन से? आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की यानी कि प्रिमिटिव बैक्टीरिया, और यू बैक्टीरिया यानी कि यू का मतलब यही होता है कि ट्रू बैक्टीरिया। क्या है? अपने ट्रू बैक्टीरिया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अपने बैक्टीरिया की कुछ शेप दे रखी है एनसीईआरटी में, जैसे कि कोकस है, बैसिलस है, स्पाइरुलम है, विब्रियो। विब्रियो यानी कि कॉमा लाइक, कोकस यानी कि छोटे 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 जो सर्कल होते हैं ना उसके लाइक, बैसिलस यानी कि एकदम रॉड लाइक, जैसे कि आप पढ़ोगे उसमें राइजोबियम पढ़ोगे, उसमें राइजोबियम रूट नोड्यूल्स वाले में, तो उसमें कैसा होता है? अपना रॉड लाइक बैक्टीरिया होता है। कैसा होता है? एकदम रॉड लाइक बैक्टीरिया। और स्पाइरुलम एकदम स्पाइरल लाइक टेढ़ा मेढ़ा बैक्टीरिया, तो उसको अपन बोलते हैं स्पाइरुलम। अब अपन आगे बढ़ते हैं, तो देखो सबसे पहले बात करेंगे अपनी आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया कैसे? अपने प्रिमिटिव बैक्टीरिया, ये सब आपको मालूम है। और ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि अपने एक्सट्रीम हैबिटाट, यानी कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम, जहाँ तो बहुत बहुत ज़्यादा सैलिनिटी में रह लेंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी में रह लेंगे, बहुत ज़्यादा हीट में रह लेंगे, और अपने कुछ मार्शी एरिया दलदली वाले इलाकों में, और अपने खास करके रूमिनेंट में भी पाए जाते हैं, रूमिनेंट ऑफ कैटल्स में, ठीक है। तो और ये इस क्यों रह लेते हैं हार्श कंडीशन में, क्यों रह लेते हैं एक्सट्रीम कंडीशन में? क्योंकि इनकी डिफरेंट सेल वॉल होती है, ठीक है। इनकी कैसी होती है? डिफरेंट सेल वॉल होती है। आपको ध्यान रखना है, जो आपकी बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है वो पॉलीसैकेराइड की होती है। और कौन से पॉलीसैकेराइड की होती है? वो होती है पेप्टाइड और ग्लाइकन की, ठीक है। मैं आपको सेल की डिटेल इसलिए नहीं बता रहा इसमें, क्योंकि यही सेल की डिटेल आप सेम उसमें पढ़ोगे, सेल द बेसिक यूनिट वाले में। तो जब मैं आपका उसका रिवीजन कराऊंगा, तब तब आप उसमें देखना, आपको एकदम अच्छे से सेल का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आएगा, और दोनों को डिफरेंस कर करके बता दूंगा आपको, यूकैरियोटिक में क्या है और प्रोकैरियोटिक में क्या है, ठीक है। तो अब देखो, इसमें आपने मेनली तीन टाइप के पढ़ेंगे। एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया में हेलोफिल्स, हॉट स्प्रिंग में अपना थर्मो एसिडोफिल्स, और मार्शी एरिया में अपना मीथेनोजेंस, ठीक है। मीथेनोजेंस इट इज मेनली फाउंड इन द रूमिनेंट ऑफ कैटल, ठीक है। और जे कैसे कंडीशन में रहते हैं, आपको याद हो तो ये अपने रहते हैं एनारोबिक कंडीशन में रहते हैं। और जो अपना किसका काम करते हैं इसमें, जो अपने जो कैटल हैं, ठीक है, कैटल जो अपना डंग डंग निकाल देते हैं, उसमें से अपन क्या बना सकते हैं? उसमें अपन गोबर गैस यानी कि बायोगैस बना सकते हैं, और उसको अपन इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ फूड वगैरह बनाने में, या फिर इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस में, ठीक है। तो ये वाली बात आपकी इसमें ही दे रखी, पर आपकी रिलेट करती है ये माइक्रोबायल चैप्टर से, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। अब अपन आगे बढ़ते हैं यू बैक्टीरिया में। जैसे मैंने आपको बताया, नाम ही से ही समझ में आ रहा है, यू का मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया। यू का मतलब क्या होता है? ट्रू बैक्टीरिया। अब इसमें क्या आते हैं? अब इसमें न्यूट्रिशन की बात आ जाती है। देखो ऑटोट्रॉपिक में भी अपने दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, एक तो होता है कीमो ऑटोट्रॉफ, एक होता है अपना फोटो ऑटोट्रॉफ। देखो कीमो ऑटोट्रॉफ नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ केमिकल का काम है, तो इट ऑक्सीडाइज केमिकल कंपाउंड सच एज नाइट्राइट टू गेट एनर्जी फूड, ये सब। और इसका अपना किस में भी काम होता है? अपना फॉर्मेशन ऑफ एटीपी में भी काम होता है, ठीक है। जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ वाली आप लाइन देखोगे एनसीईआरटी में, तो उसमें ये भी लिखा है कि ये अपना फॉर्मेशन ऑफ एटीपी में भी मदद करती है। और जितनी भी अपनी साइकिल चलती है, फॉस्फोरस साइकिल आपने पढ़ी होगी इकोसिस्टम में, उसमें आती है। और नाइट्रोजन साइकिल में आपने पढ़े होंगे सो को, मतलब आपने वो नाइट्रोसोमनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसिस्टिस, नाइट्रोबैक्टर, ये सारे अपने कैसे हैं? कीमोसिंथेटिक है। आपने पढ़ा हो अपना, उससे क्या बनता है? देखो याद करो आप, नाइट देखो
पहले तो अपना N2 से अमोनिया बनता है, अमोनिया से अपना नाइट्राइट बनेगा, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनेगा। तो इस पूरी प्रोसेस में ना अपने कौन से लेंगे, जे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ वाले बैक्टीरिया लेंगे। तो इतनी भी साइकिल है अपनी नाइट्रोजन फॉस्फोरस साइकिल उसमें, और फॉर्मेशन ऑफ एटीपी में अपना कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ की जरूरत होती है। और अपन बात करें अपनी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया, तो अपना साइनोबैक्टीरिया, जिसका दूसरा नाम अपन को मालूम है ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। और ये फोटोसिंथेटिक क्यों होता है, देखो जितने भी अपने फोटोसिंथेटिक चीज आएंगी उन सब में आपको एक चीज जरूर कॉमन मिलेगी, जो है अपना क्लोरोफिल ए, ठीक है। उन सब में आपको एक चीज तो कॉमन मिलेगी, जो कि अपना क्या है, क्लोरोफिल है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। जो अपना कैसे यूनिसेलुलर भी होते हैं, कॉलोनी बना के भी रहते हैं, क्योंकि भैया यूनिसेलुलर है तो कॉलोनी बना के भी रह सकते हैं। और फिलामेंट यानी कि पूरी एक लंबी थ्रेड, बहुत सारे सेल मिलते गए लाइन से जुड़ते गए तो अपना फिलामेंट बना लिया, तो उसको अपन बोलेंगे फिलामेंटस भी होती है। और जो अपनी फ्रेश वाटर में ही पाई जाएगी और अपनी मरीन वाटर में ही पाई जाएगी, और टेरेस्ट्रियल भी होती है। यानी कि देखो तीनों अपने तो यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटियस तीनों इसमें है और सेल ऑर्गेनाइजेशन में, और तीन अपने उसमें है, फ्रेश वाटर, मराइन और अपना टेरेस्ट्रियल, ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी इसकी। अपन आगे बात करते हैं। ये क्या होती है अपनी पूरी एक क्या है, जो अपनी ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है। अब इसमें क्या है, क्योंकि ये पानी में ज़्यादातर रहती है, ठीक है, पानी में ही रहती है ज़्यादातर, तो उसके पास एक बाहर कवरिंग होती है, जिसको अपन या तो उसको म्यूसिलेजिनस शीथ बोल लो, या फिर आप जिलेटिनस शीथ बोल लो। एनसीईआरटी में दोनों ही चीज़ दे रखी हैं, तो आपको ध्यान रखना है, या तो म्यूसिलेजिनस शीट ले लो या फिर आप जिलेटिनस शीट ले लो। जो मेनली क्या होती है, वाटर से थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट करती है इसको। अब इसमें क्या होते हैं, कुछ स्पेस जो सेल्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है, कुछ उसमें मॉडिफिकेशन हो जाती है। तो उन्हीं सेल में जो मॉडिफिकेशन हो जाती है उसको अपन बोलते हैं हेटेरोसिस्ट, जो कि इसका काम करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। किसका काम करती है, अपना नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अपन बढ़ते हैं आगे। इट ऑल्सो फॉर्म दी एल्गल ब्लूम, ठीक है, इट ऑल्सो फॉर्म दी एल्गल ब्लूम इन दी पॉल्यूटेड वाटर। तो अपनी एक तरीके से क्या है, पॉल्यूशन इंडिकेटर भी है, जो अपना एल्गल ब्लूम बना लेगी। एल्गल ब्लूम यानी कि आपने देखा हो कुछ पानियों में क्या होता है कि अपनी एल्गी जो है सरफेस पे जमा हो जाती है, ठीक है, जिसको अपन, आपको अगर याद हो तो उसको अपन यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। तो वही बात है हाँ, जब अपना पॉल्यूशन ज़्यादा फैलता है ना किसी भी रिवर में, किसी भी वाटर बॉडी में, तब उसमें वो बन जाता है एल्गल ब्लूम, उसका ये इंडिकेटर है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अपने ब्लू ग्रीन एल्गी के एग्जांपल है जो अपने नॉस्ट्रॉक, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया आपने इधर नाम नहीं पढ़ा होगा, पर आपने जरूर उधर पढ़ा होगा माइक्रोब्स वाले चैप्टर में, जो कि अपना पैडी फील्ड्स में काम में आता है, ठीक है। पैडी फील्ड्स का क्या है, ये अपना बायो फर्टिलाइजर है, ठीक है। क्या है ये, अपना बायो फर्टिलाइजर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अपन बढ़ते आगे। तो देखो अपने हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट होते हैं, ये तो मैंने आपको बात बता दी। उनमें से भी मोस्टली डिकम्पोजर एंड ऑल्सो आर पैथोजेनिक इन नेचर, ठीक है। उनमें से भी बहुत सारे तो डिकम्पोजर होते हैं, ठीक है, और कुछ पैथोजेनिक भी होते हैं। जैसे कि पैथोजेनिक जो अपना क्या नाम है, डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि अपना आ गया कॉलेरा, टिटनस, सिट्रस कैंकर, टाइफाइड, और बहुत सारे अपने डेंगू है, ठीक है, प्लेग है, ठीक है। ये सब आपके एग्जाम्पल उसमें दे रखे हैं, आपके क्या नाम है, ह्यूमन हेल्थ वाले में, ठीक है। तो आप उधर से देख लेना। और इसमें क्या है, अपने कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में भी काम में आते हैं, जैसे कि अपना खाने काम में आता है लैक्टोबैसिलस, ठीक है। और भी स्ट्रेप्टोकोकस होता है जो अपने क्लॉट बस्टर होता है, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे आते हैं, ठीक है। ऐसे काफ़ी सारे आते हैं जो कि अपना इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस वगैरह बनाने में, कर्ड वगैरह बनाने में उसके भी काम में आते हैं। अब बात करते हैं इसका रिप्रोडक्शन। तो इट इज़ मेनली डन बाई, किससे, मेनली तो फिजन से ही होता है अपना, ज़्यादातर किससे होता है, फिजन से होता है। पर इसमें थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ यानी कि थोड़ा सा उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। ठीक है, क्या होता है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अब अपन बात करते हैं माइकोप्लाज्मा, जो कि इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्या होता है, सबसे लिविंग सेल है। इसका जो डायमीटर है वो अपना, इसका जो मेजरमेंट है जो आपकी सेल चैप्टर में लिखा है वो होता है 0.3 माइक्रोमीटर। क्या होता है अपना 0.3 माइक्रोमीटर। और इसको दूसरे नाम से भी अपन जानते हैं, पीपीएलओ, जिसका नाम है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या नाम है उसका, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और एक और बात आप सुन लो, जो अपना बैक्टीरिया होता है इसके पास कैसा होता है डीएनए, सर्कुलर डीएनए होता है, और ज्यादातर डबल स्ट्रैंडेड होता है। और इसके पास एक और चीज होती है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पड़ा होता है, जिसको अपन बोलते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। प्लाज्मिड जो होता है अपना रिकॉम्बिनेशन वगैरह में काम में आता है। तो ये बात भी आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, तो आप इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। इसी के साथ आपका जो मोनेरा वाला
किंगडम खत्म होता है, अपन बात करते हैं आगे प्रोटिस्टा की। और देखो प्रोटिस्टा में ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, देखो अगर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स की बात आएगी तो आपका हमेशा फोकस कहाँ जाना चाहिए, प्रोटिस्टा पे जाना चाहिए, ठीक है। और आपका मल्टीसेलुलर जो होते हैं यूकैरियोट्स वो अपने उससे चालू हो जाते हैं, फंगाई, फंगाई से चालू हो जाते हैं एनिमल तक। पर उसमें भी एक एक्सेप्शन है, वो मैं आपको जब अपना फंगाई आएगा तब बताऊंगा, ठीक है। तो जिसमें ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। पर हाँ, इसकी ये बाउंड्री है ना वो वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इकलौता ऐसा किंगडम है जो कि अपना आने वाले तीनों ग्रुप से कुछ ना कुछ आइडेंटिफाई करता ही करता है। जैसे कि अपना बात करूं, अपना जो प्रोटोजोन है ना, प्रोटोजोन वो अपना एनिमल से मैच करता है। और जो यूग्लिनॉइड्स है, यूग्लिनॉइड्स की कुछ प्रॉपर्टी अपनी किससे मैच करती है, उसकी अपनी उसकी अपनी मैच करती है हायर प्लांट से। और अपनी सैप्रोफाइट्स की किससे मैच करती है, थोड़ी बहुत फंगाई वगैरह से। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसकी इसीलिए जो इस ग्रुप की जो बाउंड्री है वो नॉट वेल डिफाइंड है, ठीक है। और इसमें मेजोरिटी किस में होती है, एक्वेटिक में, ठीक है। उसमें कोई बाउंडेशन नहीं थी। ये तो अपने मोनेरन्स ऐसे हैं जो सब जगह पाए जाएंगे। एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में ले लो, फेवरेबल से फेवरेबल कंडीशन में ले लो, ठीक है। एक्सट्रीम कंडीशन मैंने बताई दी, हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स, और भी अपना मीथेनोजन्स, और अपना हॉट स्प्रिंग्स वगैरह इन सब में पाए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं इसी में आगे आते हैं क्राइजोफाइट्स। देखो क्राइजोफाइट्स में अपने कौन कौन से डायटम्स और डेस्मिड्स, देखो कौन कौन से आते हैं अपने डायटम्स और डेस्मिड्स। अब देखो डेस्मिड्स का दूसरा नाम अपना क्या है, गोल्डन एल्गी, ठीक है। ध्यान रखना आपको, डेस्मिड्स का दूसरा नाम क्या है, गोल्डन एल्गी। क्या होता है, गोल्डन एल्गी होता है। और जो क्राइजोफाइट होते हैं आर दी फोटोप्लांटन्स। देखो फोटोप्लांटन्स कुछ नहीं है, फोटोप्लांटन्स एक तरीके से वाटर के प्लांट है, ठीक है। वाटर के क्या है, प्रोड्यूसर है। सीधी सीधी बात एक तरीके से क्या है, फोटोप्लांटन यानी कि सॉरी, हाँ फोटोप्लांटन या प्लांटन्स आप मान लो, प्लांट वर्ड आ रहा है तो प्लांट क्या होता है अपने प्रोड्यूसर ही तो होता है, खाना ही तो बनाता है, ठीक है। तो एक तरीके से आप वही मान लो। तो ये अपना क्या है, सी के अंदर प्रोड्यूसर है, ठीक है, फोटोप्लांटन। और जो फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, और मोस्टली कैसे होते हैं जी अपने, देखो मैं बताता हूँ आपको फोटोसिंथेटिक कहाँ तक चलेंगे अपने, क्राइजोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट और अपना यूग्लिनॉइड। ये तीनों अपने कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। पर यूग्लिनॉइड में थोड़ा सा एक्सेप्शन है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। चलिए अपन आगे बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे डायटम्स की। देखो डायटम्स की जो सेल वॉल है वो क्या है, थिन ओवरलैपिंग शेल्स है, ठीक है। जैसे मान लो ये अपना एक शेल, ये अपना एक शेल, दोनों कैसे ओवरलैपिंग शेल है, ठीक है। दोनों कैसे ओवरलैपिंग शेल है, जिसमें अपना सिलिका जो है एम्बेडेड है। क्या है अपना सिलिका धसा हुआ है, उसमें क्या है अपना सिलिका धसा हुआ है। इसी वजह से क्या है वो अपना इंडेस्ट्रक्टेबल है। देखो इंडेस्ट्रक्टेबल का मतलब इसको अपन डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इसको अपन डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, तभी तो जाके वो नीचे बैठ जाता है, तभी जाके वो नीचे बैठ जाएगा, जमीन पे बैठ जाएगा, ठीक है। जमीन पे बैठ जाएगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डायटोमिशियस अर्थ, ठीक है। उसको अपन क्या बोलेंगे, डायटोमिशियस अर्थ। जमीन पर गेट डिपॉजिट मिलियंस ऑफ ओवर ईयर तक डिपॉजिट होता रहा, इंडिस्ट्रक्टेबल, डिस्ट्रॉय हो नहीं सकता। तो डिपॉजिट होता चला जाता, होता चला जाता। अब अपन इसका क्या काम करते हैं, डायटम्स का किस किस चीज़ में काम होता है, इसका काम होता है पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में और सिरप्स वगैरह बनाने में, इन सब में इसका काम होता है। अपन बात करते हैं डायटम्स। डायटम्स का चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन कहते हैं, जो आपका नीट 2018 में आ चुका है। अब प्रोटिस्टा, मोनेरा हुआ, ये इम्पोर्टेंट आपके टॉप बनते हैं इसमें, और तीन तो बनते ही बनते हैं। थोड़ा बहुत पार्ट आपका वायरस से ही पूछा जाता है इससे। और हाँ, इसको मैं चैप्टर की स्टार्टिंग में बताना चाहिए था, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके में सवाल तो कहीं नहीं गए, दो तो आएंगे ही आएंगे। और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो 3 सवाल कभी कभार मिल जाते हैं इससे, ठीक है। तो आप ध्यान रखें। डायनोफ्लैजिलेट्स, देखो डायनोफ्लैजिलेट्स मोस्टली मरीन, ये आपको ज्यादातर समुद्र में ही मिलेंगे, ठीक है। तो वैसे तो देखो जो अपने जितने भी प्रोटिस्टा है ना ज्यादातर एक्वेटिक ही है। पर देखो ये आपको मोस्टली आपको एक्वेटिक में मिलेंगे, और ये आपको दोनों में मिल सकते हैं, जो आपके कार्ड्स हैं दोनों में मिल सकते हैं। और ये मोस्टली आपको एक्वेटिक में मिलेंगे। डायनो तो नाम से समझ में डायनो यानी कि दो, डायनो यानी कि दो होता है, दो फ्लैजिला होता है। पर देखो फ्लैजिला में भी एक ट्विस्ट है। जैसे मान लो कोई डायनो फ्लैजिलेट का ऑर्गेनिज्म है, तो एक अपना ट्रांसफर, एक आपका ट्रांसफर होगा, एक आपका लॉन्गिट्यूडनल होगा। एक आपका कैसा होगा, ट्रांसफर होगा, एक ऐसा लॉन्गिट्यूडनल। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इसकी जो इसकी जो सेल वॉल, सेल प्लेट्स है, बॉल नहीं है, सेल प्लेट्स है, जो कि अपनी स्टेप सेलुलोज प्लेट्स की बनी है, ठीक है। जो कि अपनी क्या बनी हुई है, स्टेप सेलुलोज प्लेट की बनी हुई है। अब इसके पास होते हैं अलग होते हैं अपने डायनोफ्लैजिलेट, ग्रीन है, ब्लू, रेड है, ये
ये डिपेंड करते हैं उसके पास कौन सा पिगमेंट, ठीक है, उसमें डिपेंड करते हैं। अब आता है अपना रेड टाइड कौन प्रोड्यूस करता है, अपना है गोनियोलेक्स। गोनियोलेक्स इज अ रेड डायनोफ्लैजिलेट व्हिच मल्टीप्लाई रैपिड, ठीक है, वो क्या करता है अपना रैपिडली मल्टीप्लाई करता है तो पूरे समुद्र में फैल जाता है, ठीक है, पूरे समुद्र को क्या कर रेड कर क्या कर देता है वो रेड ही रेड करता है, तो यहाँ पर उसको बोलते हैं गोनियोलेक्स को रेड टाइड। अब क्या होते हैं बहुत सारे ऐसे हैं फ्लैजिलेट जो टॉक्सिन रिलीज करते हैं, मल्टीपल टाइम रिप्रोड्यूस होते रहेंगे, टॉक्सिन करते रहेंगे, क्योंकि क्या करते हैं मरीन एनिमल्स, फिशेज हैं और छोटे छोटे सी ऑर्स हैं, मतलब मरे उनके लिए नुकसान है, उनके लिए वो क्या होता है एक तरीके जहर, उससे वो मर जाते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं यूग्लिन की, तो देखो यूग्लिन में क्या होता है फ्रेश वाटर, देखो यूग्लिन के दो वर्ड्स आप अच्छे से याद है, मोस्टली फ्रेश वाटर और ये पानी रुके हुए पानी में और सैंड वाटर में पाया जाता है। इसकी एक और खासियत है कि इसमें भी दो लेटरल होते हैं, उसमें से भी एक बड़ा होता है, ठीक है। और न्यूट्रिएंट अब मेरा का टॉपिक है कि ये इन द ऑफ सनलाइट, तो ये फोटोसिंथेटिक है, पर इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट तो ये अपना क्या है, अपना टॉपिक है, जानवर तरह बिहेव करता है, ये आप दूसरों से खाना छीनता है, दूसरों को खाया तो उसका काम ये करता है, इसलिए इसको अपन क्या है मिक्सोट्रॉपिक बोलते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसमें क्या होता है सेल वॉल तो होती है, देखो इंस्टेड ऑफ सेल वॉल तो पर एक प्रोटीन की लेयर उसको अपन बोलते हैं पेलिकल, ठीक है। पेलिकल जो क्या करती है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, क्या कराती है इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अपन आगे बढ़ते हैं, तो देखो जो इसमें पिगमेंट पाए जाते हैं, मैंने कही आइडेंटिकल टू हायर प्लांट, तभी तो मैंने कही थी ये बात कि इसकी जो बाउंड्री है वो वेल डिफाइंड नहीं, तभी तो मैंने बात कही थी, क्योंकि काफी तो प्लांट से मिलते काफी एनिमल मिलते इस वजह से, ठीक है। इनका जो पिगमेंट है वो आइडेंटिकल किससे होता है, अपना हायर प्लांट से। इसका एग्जांपल यूग्लिना है, ठीक है। अपन बात स्लाइम मोल्ड्स, देखो इसको अपन बोलते हैं स्पोरोफिटिक प्रोटिस्ट, ठीक है। इसको अपन इसका नाम है क्या है अपना स्पोरोफिटिक, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, या फिर अपनी कोई पत्ती गिर गई या फिर अपनी कोई डाल गिर गई, ठीक है, तो उन सब करके अपना खाना खा लेता है, ठीक है। डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से करता है, सीधी सीधी बात स्लाइम मोड्स, ठीक है। अपन बात दो टाइप की कंडीशन, एक तो फेवरेबल, एक होती है अनफेवरेबल। फेवरेबल यानी कि उसके में, फेवरेबल यानी कि उसके अपोजिट। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या करता है ये फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स सच एज प्लाज्मोडियम, ठीक है, अपना प्लाज्मोडियम की फॉर्मेशन कर लेता है इन फेवरेबल कंडीशन। ये क्या करता है अपनी प्लाज्मोडियम फॉर्मेशन लेता है इन फेवरेबल कंडीशन, और इस होने लगता है फिर जब जैसी अपनी अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी, प्लाज्मोडियम अपने आप डिफरेंशिएट कर जाता है अनफेवरेबल कंडीशन में, स्पोर की फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब देखो जैसे अगर आपने पढ़ा हो होती इंसिस्टेशन, अगर पढ़ा हो नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है, स्पोर्स जब भी अपने अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं, अनफेवरेबल में बनते हैं, तो उसको प्रोटेक्शन के लिए भी तो कोई चीज चाहिएगी, इसी स्पोर के पास क्या होती है ट्रू बॉल्स होती है, ठीक है। और वो इसीलिए होती है ताकि वो एक्सटेंशन में रह सके, और ज्यादातर इस स्पोरोफाइट्स में अपने स्लाइम मोल्ड्स में जो स्पोर्स रिलीज होते हैं वो ज्यादातर अपने एयर करंट से होते हैं, ठीक है। आपको घुमाने के लिए कैसा वाटर करंट्स होते हैं, पर नहीं मानना, आपकी एनसीईआरटी में लिखा है एयर करंट्स होते हैं, एयर करंट से ही होंगे, ठीक है। अपन बात प्रोटोजोन, तो देखो प्रोटोजोन क्या है, ऑल आर दी हेटरोट्रॉफिक प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है। प्रिमिटिव यानी कि इनके जो फीचर्स है ना कुछ कुछ अपने एनिमल लायक है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, और ये ज्यादातर कैसे है अपने हेटरोट्रॉफिक है। अपन पहली बात करते हैं इसमें अमीबॉइड प्रोटोजोन, तो मोर एंड मूव एंड कैप्चर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडो, जिसको अपन इससे क्या करता है अपना खाना भी खाता है और इससे अपना क्या लोकोमोशन या फिर मूवमेंट भी करता है, ठीक है, आप पढ़ोगे उसमें वर्ड मूवमेंट, ठीक है। तो इससे अपना मूव भी करेगा और कैप्चर प्रे को भी खाएगा, खाना भी खाएगा, ठीक है। उससे बोलते हैं सूडोपोडिया फॉर्मिट, और क्या होती है सिलिका की बॉल होती है, ठीक है। इसका एग्जांपल आप ले लो अमीबा, एंटामीबा स्टोलेटिका के बारे में आप जानोगे, ठीक है। अब अपना आता है फ्लैजिलेटेड, के पास क्या होता है जहाँ फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिलेटेड का मतलब ये है कि फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, और इसका जो एग्जांपल है ट्रिपेनोसोमा नाम का
ऑर्गेनिज्म है जो क्या प्रोड्यूस अपना क्या कराता है, कौन सी बीमारी कराता है, स्लीपिंग सिकनेस कराता है। ठीक है, अपन बात करते हैं सीलिया। सीलिया में क्या होता है, सीलिएटेड प्रोटोजोन में थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं और पास एक कैविटी होती है जिसको अपन बोलते हैं गलट। अगर गलट अपनी पाइप की को भी बोलते हैं गलट। ठीक है, तो इसकी कैविटी को क्या बोलेंगे, गलट बोलेंगे। देखो रिलेशन ह्यूमन से, ठीक है, इसका एग्जांपल है पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम आपने देखा होगा एनसीईआरटी में, आपकी एक चप्पल जैसी शेप का कोई डायग्राम बनना है तो वो अपना किसका, पैरामीशियम का। ये ठीक है, ये बात ध्यान में रखें। अपन आगे आगे बात करते हैं। देखो स्पोरोजोन, स्पोरोजोन है इन्फेक्शियस स्टेज, स्पोर लाइक स्टेज। ठीक है, इसमें क्या होती है, इन्फेक्शियस स्टेज, स्पोर लाइक स्टेज होती है। लाइफ साइकिल इसमें क्या होता है, अपना प्लाज्मोडियम एज अ पॉजिटिव एजेंट है। ठीक है, और सबसे खतरनाक वाली जो स्टेज है ना, प्रोटोजोन, ये पूरे प्रोटोजोन में। ठीक है, और इसमें से आपको मालूम है काफी डिजीज फैलाने वाले भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं किसमें, वाले ग्रुप में, किसके, प्रोटिस्टा के में। और जो प्लाज्मोडियम साइकिल दे रखी है ना स्पोरोजोन में, ये अपना कॉज करती है क्या, मलेरिया। और इसके बारे में डिटेल, ठीक है, डिटेल किस ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर में। ठीक है, अब इस वीडियो को मैं यहीं रोकता हूँ। ठीक है, मैंने आपका किंगडम स्टार तक करा दी। अब वीडियो में आपका किंगडम बन जाए और आपका वायरस चलाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और आप टेंशन लाने, इसमें छोटा सा ही दे रखा है प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, तो वो आपका जब सेपरेट वीडियो आएंगी तो उसमें आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसी और वीडियो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें और लाइक करें। आपको थोड़ी भी कमी हो कुछ राइटिंग वगैरह में, या फिर आपको समझ में नहीं आया हो, ऐसे अलग अलग पेज पे लिखूं तो आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं वीडियो, बाय।